तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फेन प्लवन विधि। इस विधि में किस तरह से एस्को का सांद्रण किया जाता है आप लोग देखिएगा। देखिए ये डायग्राम जो बना हुआ है फेन प्लवन विधि के प्रोसेस को बताता है। ये देखिए ये एक कोई जार है, जार समझते हो ना आप, कोई जार है और जार में कोई पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन मतलब एक ऐसा उपकरण जो उसके अंतर्गत वायु को लेके जाता है। वायु जाता है और इसमें देखिए छेद है। जब वायु जाता, आप ये बात बताओ, जब पानी के भरी टंकी से वायु निकलेगा तो बुलबुली फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? और बुलबुली फेंकने के कारण वो ऐसा लगेगा उबल रहा है। क्या हो रहा है? उबल रहा है। कभी गर्म पानी को उबलते हुए आपने देखा है? जी देखे होंगे, क्यों नहीं, इतना तो सब कोई देखता है। तो गर्म पानी जब उबलता है ना तो उसके अंदर से गैस बनता है। क्या बनता है? गैस बनता है। और गैस के कारण जब वो ऊपर पानी उबलता है तो वो बुलबुली बुलबुली छोड़ता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार इसमें एक बीकर में एक पिस्टन लगी हुई होती है जो कि इधर से वायु, देखिए ये वायु इधर से इसमें ट्रांसफर करता है। जब ये वायु इसमें आता है तो ये छेद जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें पूरा, ये छेद से वायु निकलता है और ये चारों तरफ पानी और एक्स से मिला हुआ चीजें इसमें भरी हुई पहले से। जैसे ही उसमें वायु जाएगा तो वो बुलबुली छोड़ेगा, इधर उधर झाग उत्पन्न करेगा। झाग मतलब समझते हैं क्या बोलता है? फेन। फेन को क्या बोलते हैं? झाग। मतलब देखिए इसमें क्या है, अयस्क और औषधि के रूप में कई तरह के चीज इसमें घुले हुए होते हैं। अयस्क है, अयस्क के साथ कई तरह के पदार्थ मिला दिए जाते हैं, प्लस में जल मिला दिए जाते हैं। वो एक लिक्विड के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया? लिक्विड के फॉर्म में। अब क्या करता है, इसमें ऐसा कोई काम किया जाए जिससे इसमें फेन उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो? फेन। यानी फेन को ही हम क्या कहते हैं? झाग कहते हैं। अब इसमें जैसे ही हवा देगा ना तो ढेरों झाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढेरों झाग हो जाता है। तो झाग से ही ऐश का सांद्रण होता है, इसलिए हम फेन, फेन प्लवन विधि, फेन समझ रहे हो ना, झाग को ही फेन कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि हम आपको टोटल मतलब ऊपर ऊपर बताएं, अब डिटेल समझिए आप। तो पहले ये उपकरण है, उपकरण से हम क्या करते हैं, इसमें हवा देते हैं। हवा पानी के अंदर से निकलता है तो खौलने का काम करता है। खौलने, ऐसे आपको आवाज होगा कि वो खौल रहा है। अब देखिए होता क्या है, इस तरह के प्रोसेस में आप समझिएगा दोस्तों कि इस तरह के प्रोसेस में होता है कि फेन प्लवन विधि से इस तरह से इसका सेपरेशन क्या होता है इसमें कि अयस्क के भारी चूर्ण, अयस्क के भारी चूर्ण, जिसमें देखिए इसमें अशुद्धि होता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, पता है, बताए थे ना आप लोगों को। तो अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको, जो कि देखिए यहाँ लिखे हैं, अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। अयस्क से भारी चूर्ण से भरी भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। जल उसमें है पहले से मौजूद। अयस्क का भारी कण, उसको हम जैसे ही डालते हैं टंकी में तो वो जो चीज घुलने का होता है वो घुल जाता है, जो चीज नहीं घुलने का होता है वो नहीं घुलता। समझ रहे हो ना आप? मतलब जैसे जो भारी चीजें हो गई, जो मतलब अपद्रव्य, जो कि फालतू चीजें हैं, वो जो भारी है तो वो नीचे जम जाएगा, और जो कि घुलने वाला है वो तो पानी में लिक्विड में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप समझिए कि इसमें जो है, ये जो बीकर में पानी होगा इसमें अयस्क जैसे ही डालेंगे, अयस्क का भारी भारी कण जो कि खराब सब पदार्थ होगा वो नीचे तली में आके बैठ जाएगा। कहाँ आके बैठ जाएगा? तली में। और उसके बाद वो लिक्विड बना देगा इधर उधर। और जैसे ही हम इसमें हवा डालेंगे, इससे हवा डालने के बाद इससे हवा निकलेगा और वो खौलेगा, पानी बुलबुली छोड़ेगा। तो क्या होगा देखिए, ये नीचे जो ये बैठ गया है ना, इसको हम बोलेंगे अशुद्धि या गैंग। आपको नहीं बताए थे कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को ही हम गैंग कहते हैं, बताए थे ना। मतलब ये तली में आके बैठ जाएगा कुछ देर के बाद, और तली में आके बैठ जाएगा। उसके बाद बचेगा फेन और ऊपर का पानी। तो फेन, इसमें क्या किया जाता है, पहले देखिए इसमें क्या क्या मिलाएगा अयस्क के साथ। पहले तो जल रहेगा, जल को अयस्क में अयस्क को जल में डाल देगा। उसके बाद साइड से तेल दे देगा। साइड से क्या दे देगा? तेल दे देगा। तेल दे देने के बाद उसमें ऊपर से ही हवा दिया जाता है और ये खौलता है, चारों तरफ हवा निकलेगा तो झाग उत्पन्न होगा। तो हल्का कण जो अयस्क का होता है ना वो झाग के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिल जाता है? झाग के साथ, यानी फेन के साथ ऊपर रह जाता है। और जो भारी कण रहता है वो नीचे आके कहाँ बैठ जाता है? तली में आके बैठ जाता है। और जब तली में आके बैठ जाता है तो वो अलग हो चुका है। और फिर वो फेन को आप अलग करके, वो फेन में ही क्या आ चुका है बताइए? अयस्क के छोटे छोटे कण आ चुका है।
जाता है, वो फेन को आप कोई भी तरीका से अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद वो फेन को खत्म करने के लिए यानी समाप्त करने के लिए आप अलग से किसका यूज करते हो, अलग से आप एसिड का यूज करते हो। देखो लिखे होंगे ऊपर से पुनः फेन को अलग कर उसमें अम्ल मिलाया जाता है। देखिए फेन में अम्ल इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो फेन को समाप्त कर देता है। फेन को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, और बचता क्या है, सिर्फ अयस्क बचता है। तो इस तरह से फेन का ही टोटल प्रोसेस है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फेन प्लवन विधि। आपके एग्जाम में आ जाएगा, आप फेन प्लवन विधि से आप क्या समझते हो, तो आप कैसे लिखोगे। आपका लिखने का तरीका होगा, आप डायग्राम पहले बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद ये बातों को लिख दोगे। देखिए अब जो बात बताए ना वही बात लिखा होगा। अयस्क के भारी चूर्ण को, अयस्क का भारी चूर्ण, हल्का चूर्ण है भारी चूर्ण, अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। उसके बाद जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब आलोड़ित करते हैं। आलोड़ित यानी नहीं समझ रहे आप, उसमें हवा देंगे तो वो बुलबुली छोड़ेगा, खूब करते हैं, ठीक है, तेल डालकर, ठीक है, प्लस में जल होगा, अयस्क होगा और तेल होगा, ठीक, खूब आलोड़ित करते हैं, ठीक। विलेय अपद्रव्य जल में घुल जाता है, जो कि घुलने योग्य रहता है वो जल में घुल जाता है, और अयस्क के हल्के कण फेन के साथ जल के सतह पर आ जाता है। अयस्क के हल्के कण फेन के साथ कहाँ जाता है, जल के सतह पर आ जाता है, और पुनः फेन को अलग कर लिया जाता है और उसमें एसिड डालकर फेन को समाप्त कर लिया जाता है। पुनः वो अयस्क की हमें क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह के विधि को हम क्या कहते हैं, फेन प्लवन विधि।